ठीक है सर, ये जो हमने पहल की है बहुत है, उसको इससे सीखने वालों को बहुत ही इजाफा होगा उसमें, और हमारी भी जो गलतियां हैं, जो हमारी इस्लाह होनी है, वो भी होगी। तो सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे इसी आधार पर कि सर ये जो हम या जो भी लोग नई गजल गोई करने के लिए हैं, तो इसमें सर उर्दू का कितना दखल है? हिंदी में भी गजलें कही जा रही हैं और लोग उर्दू में भी कर रहे हैं, लेकिन एक कहीं कश्मकश खींचातानी होती है कि ये हिंदी है उर्दू है। तो अपने नाज़रीन को बताएं सर कि ये उर्दू का कितना दखल है और कहाँ तक उर्दू होनी चाहिए, और उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ और जो शब्दों का उच्चारण है वो किस हद तक दखल रखता है गजल गोई में? ये सलीम भाई और तमाम जो हमारे हजरात हैं उनसे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि गजल पैदा ही उर्दू से हुई जी है जी। ना। तो जो चीज जहां से पैदा होती है, निश्चित तौर पे उस चीज का, उस जगह का, उस भाषा का, उस व्यक्ति का उस पर एक खास हक होता है ना। तो वो हक हमेशा से उर्दू का रहा है और रहेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जैसा कि हम सभी कहते हैं कि उर्दू न सिर्फ एक जबान है बल्कि एक तहजीब भी है, जिंदगी जी जीने का एक तरीका भी है, सोचने का एक ढंग भी है। तो उर्दू का दखल है, दखल रहेगा। क्योंकि अगर हम हिंदी की तरफ नजर डालते हैं तो हिंदी में जो काव्य का स्वरूप पिछले कुछ सालों में बदला, तो वहां हम ये देखते हैं कि हम कविता से अकविता की ओर बढ़ते गए, तुकांतता से अतुकांतता की तरफ बढ़ते गए। तो हिंदी जी जो सर। कविता है वो आजाद होती चली गई, बंधनों को तोड़ती चली गई। तो आज हम देखते हैं कि हिंदी कविताओं में छंद में कहने का चलन ना के बराबर है। बहुत। आजकल इसमें काव्य लेखन बहुत कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसको सीखने वाले नहीं, लेकिन ज्यादातर जो आज जिनको हम कहते हैं कि आधुनिक काल के जो कवि हैं या कवित्री हैं, वो छंद विहीन कविता लिखते हैं, अतुकांत कविता लिखते हैं, बल्कि कहते हैं ये अकविता है। अकविता एक नई चीज पैदा हो, जो कविता भी नहीं। हाँ सर, जिसको आजकल तो उर्दू में एक नई जाहिर सी चीज बात, जी जी आजाद जी जी, गजल। तो जाहिर सी आज बात आज है कि हिंदी वालों के हाथ में आकर गजल का भी कुछ वैसा ही होना हो जाता है कि नहीं। हाँ सर, एक नई चीज सामने आ तो रही वो थी सर, वो जिसको आजाद गजल लोग कहते हैं, वो उसी पे आपसे गुफ्तगू आजाद, किए। हाँ, तो जी जी आजाद जी जी। गजल नाम की कोई चीज तो हो नहीं कोई चीज सकती है। नहीं। जी सर। मैंने लोगों को ये भी कहा भाई, अब कोई कहे कि लीजिए साहब ये नमकीन रसगुल्ला खाइए, तो अब नमकीन रसगुल्ला तो हो नहीं सकता, रसगुल्ला हमेशा ही मीठा होगा, है कि नहीं। वो कोई और चीज हो सकती है। भाई नमकीन हलवा हो सकता है, उसको हम उपमा बोल सकते हैं, नमकीन हलवा है, लीजिए ये उपमा है। लेकिन वो हलवा तो नहीं हुआ। उसी तरह से गजल अगर वो छंद विहीन हो जाए, अरूज के बिना गजल कही जाए, तो वो गजल नहीं होगी। कुछ और नाम दे दीजिए ना। उसको रचना कह सकते हैं सर। अब उर्दू के बारे में ये है कि लोग उर्दू को हमेशा अरबिक से जोड़ देते हैं, उर्दू वाले भी और हिंदी वाले। उर्दू का मतलब ऐसी भाषा जिसमें अरेबिक, पर्शियन बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादातर उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल और करते हिंदी के हैं। शब्दों का प्रयोग कम करते हैं, या जी कहें सर जी, हिंदी के बिल्कुल। शब्दों का प्रयोग न्यून होता है और उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब आप ये ज्यादा दो होता है, वाक्य बेहतर आपने होता देखा, एक हिंदी में, एक उर्दू में, है ना। तो हम उर्दू ऑलरेडी बोल रहे हैं, है। हम ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसमें उर्दू के अल्फाज और अंग्रेजी के अल्फाज भरे पड़े हैं। संस्कृत के शब्दों की उसमें न्यूनता हो गई। आज हम आम बोलते हैं, आम्र नहीं बोलते हैं। जी जी आम्र सर। कौन बोलता है? जब सिर्फ आम्रपाली का नाम लेना होता, अगर किसी किसी के दोस्त का नाम आम्रपाली हो तो बोलेंगे आम्रपाली, है कि नहीं, आमपाली नहीं बोलेंगे। तो वहां पे हम आम्रपाली ही बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो मैं तो कहता हूँ जो लोग गजल सीखते हैं या सीख रहे हैं, उनको अवश्य ही उर्दू के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। क्या जाता है, एक नई बेशक। भाषा अगर जिसको हम कहते हैं, उसका इल्म बढ़ेगा और जी। हमारी योग्यता ही बढ़ेगी। तो
सीखना चाहिए। शब्द के बिना हम शायरी क्या करेंगे, है?